मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और हम देख रहे थे श्लोक संख्या 18 तक हमने देख लिया था। इससे पहले क्या देखा था कि किस तरीके से आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में देखा था। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अंतवन्ते में देहा नित्य से युक्ता शरीरिण अनाशिनो परमेश्वर तस्मा युद्धस्व भारत। कि देह का अंत होना निश्चित है लेकिन आत्मा नित्य है, ये अविनाशी है, ये अपरमेय है। इसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। इसलिए क्या करो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। तुम केवल शरीर के बारे में सोच रहे हो, है ना। शरीर के अलावा आत्मा, शरीर परमानेंट नहीं है, शरीर का तो वैसे भी विनाश होना है, आत्मा लेकिन नित्य है। आज यहाँ से देखते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? यह एनम वेत्ति हंतारम। यह मतलब जो व्यक्ति, एनम मतलब इसको, मतलब जीवात्मा को, वेत्ति मतलब जानता है, हंतारम मारने वाला। जो कोई व्यक्ति सोचता है कि ये जीवात्मा क्या है, ये हत्यारा है, ये मारने वाला व्यक्ति है। यह च एनम मन्यते हतम, या फिर जो व्यक्ति, यह मतलब जो व्यक्ति, च मतलब और, एनम मतलब उस जीवात्मा को, मन्यते मानता है, हतम मारा, मरा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति, जैसे मान लो जो व्यक्ति मतलब ले लेते हैं आलोक प्रभु, ठीक है। और दूसरे हैं एनम, एनम ले लेते हैं मौसम प्रभु को, ठीक है। तो आलोक प्रभु जो है वो सोचते हैं कि ये मौसम प्रभु क्या है, ही इज द किलर, वो हत्यारे हैं, वो ही मारने वाले हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो सोचते हैं कि वो इनका मर्डर, वो मर्डर किए हैं, वो मर्डरर है, हत्यारे हैं, वो हंतारम है। या वो सोचते हैं कि ये मौसम प्रभु मारे गए हैं। तो ये दोनों ही क्या है, उभौ तो न विजानीत। उभौ मतलब दोनों के दोनों, तो मतलब वे दोनों के दोनों, न विजानीतो नहीं जानते हैं, विशिष्ट रूप में नहीं जानते, ज्यादा ज्ञान नहीं है उन दोनों को। क्यों? क्योंकि जो आत्मा होती है ना वास्तव में, न अयम हंति न हन्यते। वो आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न ही वो खुद मर सकती है। आत्मा तो नहीं मरती ना, शरीर मरता है। क्या भगवान बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि उसको मार देंगे या वो मर जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वास्तव में आत्मा तो कभी न तो मरती है न कोई उसको मार सकता है, हैं? हकीकत तो ये है। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, फाइटिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है माँ हिंसात सर्वभूतानि, अहिंसा के बारे में बोला गया है कि किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, है क्या नहीं। ये तो जो अर्जुन है उनको देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए, बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाने के लिए भगवान इस तरीके से बता रहे हैं, हायर पर्पज के लिए। इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। किलिंग द बॉडी ऑफ एनीवन विदाउट ऑथोरिटी इज अबोमिनेबल एंड इज पनिशेबल बाय द लॉ ऑफ द स्टेट एज वेल एज बाय द लॉज ऑफ द लॉर्ड। तो बिना किसी अथॉरिटी के हम किसी को मार नहीं सकते, अथॉरिटी हमारे पास में होना चाहिए। नहीं तो क्या पनिशमेंट का सिस्टम रहता है। गरुड़ पुराण उठा के देख लीजिए, आपने किसी को मारा तो वो व्यक्ति आपको मारेगा, है ना। मास मतलब क्या होता है, यही होता है। मास शब्द की डेफिनेशन देख, पूरा उसका विश्लेषण देखते हैं ना, तो उसका यही अर्थ होता है कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरे को खा लेना, है ना। जो मंत्र बोला जाता है ना, उसका मतलब भी वही होता है। कई बार मांस को ऑफर करके खाते हैं ना, मंत्र बोल के, तो उसका अर्थ यही होता है। तो कितने मूर्खता है कि नहीं। तो तो लॉज ऑफ कर्मा इज वेरी सटल।
तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए, भैया किसी जीवात्मा को ना तो आप मार सकते हो, नहीं जीवात्मा कभी मर सकती है कि नहीं, शरीर मरता है। ओके, अपन डिसाइड करते हैं। यह यह एनम वेति हंतारम, यः एनं वेत्ति हन्तारम्। यश्चैनम मन्यते हतम, यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ विजानीतो। नायम हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। Neither he who thinks the living entity, the slayers, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. समझ गए ना, वही आत्मा को ना कोई मार सकता नहीं मर सकती है। तो एक फेमस श्लोक आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। मृत्यते वा, अथवा मरती भी नहीं आत्मा, कदाचिन कभी भी नहीं। नयम भूतवा, और नहीं ये कभी भूतकाल में, है ना, ये अस्तित्व में आई है ना, भूत मतलब होना, कि भूतकाल में इसका कहीं कभी जन्म हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म, हाँ हम सब ब्रह्म के अंश थे, और ब्रह्म के ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए तो बहुत सारी जीवात्माएं ऐसे अलग हो गई, फिर ब्रह्म में जाके मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। तो हम भगवान के शाश्वत अंश थे, भविता, है ना। और न तो हम ऐसा नहीं हुआ कि हम भूतकाल में अस्तित्व में आए, या भविष्य में अस्तित्व में आएंगे, है ना, अभी अस्तित्व में नहीं है, या भविष्य में अस्तित्व में आएंगे, या फिर अभी आने वाले हैं, अभी अभी जस्ट आए हैं। न भूया, तो ऐसा नहीं है। न भूया मतलब दोबारा से, बार बार फिर से हम अस्तित्व में आने वाला है, ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, हम आत्मा है, हम शाश्वत है। हमारा न कभी जन्म होता है, न हम कभी मरते हैं। ये बाहर किसी को बताएंगे ये बात, तो क्या बोलेगा वो, हमारा न कभी जन्म होता है, न कभी हम मरते हैं। क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, तो क्या बोलेंगे, अरे क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ क्या, तुम मरोगे नहीं क्या। तो नहीं समझ सकते वास्तव में हम, हमारा न जन्म होता है, न कभी मरते हैं, हम शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में कभी आए हैं, या अभी अभी एग्जिस्टेंस में आए हैं, या फ्यूचर में आएंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या है, अजहा, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ है। अजन्मा है हम भी। बोलते हैं ना भगवान अजन्मा है, ब्रह्मा जी अजन्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि से हुआ। अरे हम भी अजन्मा है, हम भी आत्मा है, हमारा भी जन्म नहीं होता, नित्य है, हम नित्य हैं, शाश्वत अयम। और ये हम क्या है, शाश्वत है, पुराना, हम बहुत पुराने हैं, बहुत ओल्ड है हम भी। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के हन्य मान होने पर, शरीर के मारे जाने पर, न हन्यते, हम मरते नहीं है। शरीर के मारे जाने पर हम मरते नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम तो अजा है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है? इंटरेस्टिंग ना। तो इसमें एक कठोपनिषद से सिमिलर श्लोक है, ऐसा ही श्लोक है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन, नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित्, अजो नित्य शाश्वत प्राणो न हन्यते हन्यमाने। ये श्री प्रभुपाद जी कोट किए हैं। आत्मा के बारे में बताएं, आत्मा कैसी होती है। अणोरणियाम महतो महीयाम, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, तम अक्रूतः पश्यति वीत शोक। अणोरणियाम, अणु से भी छोटी है, महतो महियाम, और बड़ी से भी बड़ी हो जाती है। मतलब बड़े से बड़े कौन, परमात्मा, भगवान क्या है, वो जीवात्मा, वो मतलब अणु है, तो भगवान है ना, महियान, इस तरीके से, महतो महियान। हम्म। तो
अणु आत्मा और विभु आत्मा बोलते हैं, भगवान को विभु आत्मा, जीवात्मा को अणु आत्मा। तो ये सब शिला प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बताया है। कोई किसी का कुछ पक्ष, कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न हो या कमेंट तो बोल सकते हैं, नहीं तो अपन डिसाइड करते हैं। ओके, डिसाइड करते हैं अपन। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचित्। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नयां भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, अयो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ट्रांसलेशन पढ़िए। मौसम प्रो पढ़िए। For the soul, ठीक है, आप पढ़िए, नहीं तो कोई भी पढ़िए। for the soul there is neither birth nor death at any time. He has no come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and immovable. He is not slain when the body is slain. करेक्ट। तो अभी आपको मौत का डर नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि आप तो अमर हैं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आप शाश्वत है। क्या बात है, क्या क्या बात बता रहे हैं भगवान है। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, खत्म स पुरुष पार्थम कम घातीयति हंति कम। वेद मतलब जो जानता है, अविनाशिनम, इस आत्मा को क्या जानता है कि ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। नित्यम, और क्या है, नित्य है। यह एनम, और जो एनम मतलब इसको, अजम अवयम, अजम जानता है कि ये अजन्मा है आत्मा, और क्या है, अवयम है, वो कभी खर्च नहीं होती है, अव्यय है, व्यय नहीं होती, मतलब परिवर्तित नहीं होती, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। तो ऐसा व्यक्ति खत्म सह पुरुष पार्थ, तो ऐसा ऐसा पुरुष किसी को कैसे घातयति, किसी को घात कर सकता है, मार, चोट पहुंचा सकता है, हंतिकम और मार सकता है। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा को वास्तव, आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, आत्मा अजम है और अव्ययम है, अजन्मा है और अव्यय है, तो वो किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है? क्यों? वो उसको पता है आत्मा को तो पहुंचा ही नहीं सकते, आत्मा तो ऐसी है ना, तो शरीर को मार रहा हूं मैं। आत्मा के स्तर पे आने पे इस तरीके से बोल रहे हैं कि वास्तव में किसी को मार नहीं सकते हम, किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते ऐसा। तो ऐसा बोल के भगवान हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए बर्बादी फिर से बता रहे हैं इसमें। ये लास्ट की लाइन पढ़िएगा, 2 लाइन पढ़िए मौसम ब्रो। नहीं तो तनिष ब्रो पढ़िए। A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. तो डॉक्टर तनिष प्रभु, डॉक्टर साहब आप बताइए, सर्जिकल ऑपरेशन का क्या पर्पज होता है? क्या होता है सर्जिकल ऑपरेशन? चेरा फाड़ी? मतलब हाँ, मतलब उसका सर्जरी करके जो भी उसको बीमारी है उसको हमको दूर करना है। हम्म। तो इस लाइन से क्या समझ में आया? सर्जिकल ऑपरेशन इज नॉट मेंट टू किल द पेशेंट बट टू क्योर हिम। Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. सिंपल है, बताइए, जो समझ में आया बताइए। मतलब जैसे जब नॉर्मली हम सर्जरी करते हैं तो हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, क्या बीमारी है, हमको उसके कैसे उसको सर्जरी करना है। हम्म। तो सेम यहाँ पे भी है कि भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में
अर्जुन जो भी युद्ध करेंगे तो वो उनके मतलब भगवान की कृपा से वो सही डायरेक्शन में ही जाएंगे, और उसमें मतलब किसी भी इस तरह से पाप कर्म का कोई वो नहीं रहेगा। देखो देखो प्रभा जी इस एनालॉजी के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। देखिए कोई मान लीजिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा, मान लीजिए तनिष्क प्रभा मान लीजिए सर्जिकल डॉक्टर बन गए हैं आगे जाके, सर्जरी सर्जरी के डॉक्टर बन गए, ठीक है, सर्जरी करते हैं अभी। तो बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा कि ये पेशेंट आया, उसका पेट फाड़ दिया है ना ये पेट फाड़ के ऑपरेशन कर रहा है। तो मान लीजिए कोई अनफर्ड व्यक्ति है तो वो सोच सकता है अरे बाप रे, पेट फाड़ दिया इसने, है ना, इस डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया, बोले कितना खतरनाक डॉक्टर है रे, तो बहुत क्रूअल है, तो बहुत निर्दयी व्यक्ति है बोले सोच सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है कि वो वास्तव में उसी के ट्रीटमेंट के लिए, उसी के इलाज के लिए, उसी को क्योर करने के लिए वो कर रहे हैं। उसी तरीके से बाहर से कई लोग बोलते हैं देखिए भगवान ने युद्ध करवाया, इतने सारे लोगों को मार दिया, है ना, अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, बहुत पाप लगा अर्जुन को, है ना, ऐसे बोलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग है ना, इस पे विवाद वाद विवाद भी होता है, लेकिन कोई पाप नहीं लगा उसमें। क्यों? है ना, एक होता है नीति शास्त्र, है ना, या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, जो भी नैतिक मूल्य रहता है। दूसरा होता है धर्म शास्त्र, है ना, किसी को मानेंगे तो हमको पाप लगता है। उससे ऊपर क्या होता है भगवत शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, है कि नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं वो कर रहेंगे तो पाप लग सकता है। वही तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, भगवान के मुख से जो निकलता है वही तो धर्म होता है है कि नहीं। और भगवान बोल रहे हैं मारो, अथॉरिटी बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं मारो, तो पाप लग सकता है। बाहर से देखने पे लग सकता है कि देखो मार रहे हैं, है ना, पाप लगेगा, लेकिन कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वास्तव में उन सबका उद्धार हो रहा है वास्तव में। भगवान को देखते देखते, है ना, जो सैनिक प्राण त्यागे उनको वो मुक्ति मिल गई जो हजारों साल तक योगी तपस्या करने के बाद भी उसको नहीं मिलती है तो भगवान के सामने अंततः जिनका वध भी हुआ है। और बाकी धर्मशास्त्र के हिसाब से भी जो आतताई है उनको तो मार सकते हैं, जो 6 प्रकार के आतताई हमने देखे थे ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आतताई को, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना अपन ने। तो जो किसी घर में आग लगाता है, वन हु सेट्स फायर, है ना, किसी का धन चोर लेता है, किसी की भूमि हड़प लेता है, किसी की स्त्री चुरा लेता है, तो ये सब काम किए थे कौरव ने, है ना। तो उनको मारना पाप नहीं है ना, उनको मारने से क्या पाप लगा, क्योंकि तो ऑलरेडी पापी व्यक्ति है ना। तो मारना उनका कर्तव्य, ड्यूटी है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिनफुल रिएक्शन। अर्जुन को, पांडवों को कोई पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो 5 कारण हमने देखे थे ना, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, तो उसमें एक कारण यही था कि मैं पाप पाप का भय, कि पाप लगेगा मेरे को, लेकिन वास्तव में कोई पाप नहीं लगेगा, इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी आ रही है, कल हम रथ यात्रा के बारे में देखेंगे वीडियो, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो महाप्रभु और चांद का जी का जो वीडियो था, तो विशेष रूप से इस कलयुग में देखिए, जो सतयुग का प्रोसेस क्या है, तप करना, ध्यान करना। ध्रुव महाराज क्या थे, मैं और भगवान, है ना, वो अकेले ही तप कर रहे थे, भगवान को प्राप्त कर लिए। लेकिन कलयुग का प्रोसेस क्या है, हरि नाम संकीर्तन, है ना, एक जगह आकर कीर्तन करना, है ना, हम बुक रीडिंग कर रहे हैं ये भी कीर्तन है, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, एक साथ आके कीर्तन करना। तो इसके लिए क्या भक्तों के संग में होता है, अकेले में नहीं होता है ना। कलयुग में, कलयुग में क्या है, संगठन में शक्ति है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि कलयुग में कैसे भक्ति करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, हरि नाम संकीर्तन करके, है ना। चैतन्य महाप्रभु का तरीका भी देखिए, आंदोलन करने का विरोध करने का तरीका देखिए, किस तरीके से चांदगा जी के पास में गए, संकीर्तन करते हुए गए। क्योंकि असुर क्या है, व्यक्ति की जीवात्मा के अंदर है अभी। पहले पहले के युगों में क्या है, असुर बाहर रहा करते थे, है ना, दूसरे प्लानेट में, दूसरी जगह, या एक ही परिवार में, जैसे कंस और भगवान श्री कृष्ण एक ही परिवार में। अभी एक ही परिवार में नहीं, हमारे ही अंदर घुस गए, सब लोग की असुर है, राक्षस है तो उनको भगाने का सबसे अच्छा तरीका है हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि किस तरीके से जीवात्मा का स्वभाव है, कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण दास
ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जीव कृष्ण का दास है, यदि ये विश्वास हो गया तो और जीवन में दुख नहीं है फिर। दुख नहीं मिल सकता हमको। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वाला प्रसंग जो है ना, चैतन्य महाप्रभु और चांद का जी वाला। मायापुर में जाएंगे तो कभी आपको दर्शन करवाएंगे वहां पे। वट वृक्ष और जो नीम एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं, है ना, महाप्रभु और चांद का जी। जनरली कोई मुस्लिम मरता है तो उसका कब्र बनता है ना, कब्र बोलता है ना, लेकिन वो समाधि है वहां पे चांद का जी की। उसको पूजनीय है, वैष्णव लोग पूजा करते हैं उसकी, क्योंकि वो कौन है वास्तव में, कंस। उनके मामा। आएगा कि किस तरीके से मामा है, देखिएगा वो भी महाप्रभु के कैसे मामा लगते हैं। और वास्तव में कौन है कंस, रावण कौन है, जय और विजय तो है, भगवान के ही पार्षद है, इस तरीके से। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आलोक ब्रो का प्रश्न है, पूछिए ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु, वो जो आप बताए हैं ना कि कब्र और ये आ, हम्म। मतलब समाधि। समाधि हम्म। में क्या डिफरेंस है प्रभु? कब्र तो मुस्लिम लोग जहाँ दफनाते हैं ना, मरने के बाद उसको कब्र बोला जाता है। जबकि समाधि बोला जाता है, कोई महान वैष्णव जब शरीर त्यागते हैं तो उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर भी टोटली प्यूरिफाइड हो चुका रहता है, दिव्य हो जाता है वो, है, तो इसलिए उसको जलाते नहीं, उसको समाधि देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी का है तो समाधि दी गई उनके। महान सन्यासी वैष्णव रहते हैं, उनकी समाधि दी जाती है इस तरीके से। तो समाधि और कब्र में बहुत अंतर है। कब्र तो क्या, नरक जाने वाले लोग रहते हैं ज्यादातर, क्यों, चार नियम तोड़ते हैं ना ज्यादातर, इसलिए। क्या निमई पंडित अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने आ रहा है? मैं देखता हूँ काजी साहब। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुम अपने कमरे में छिप रहे हो। ये कैसा बर्ताव है? निमई पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहां आए। अंदर आइए। देखो निमई, गांव के नाते से मैं
आपका मामा लगता हूं और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजा अपने मामा की गलतियों को ध्यान नहीं देता। मामा भी भांजे के गुस्से को सहन कर लेता है। मैंने संकीर्तन को बंद करवाया। इस अपराध के लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति और यहां तक कि मैं भी आपके लिए हूं। काजी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया स्पष्ट जवाब दें। पवित्र नाम जप से होने वाले इतने शोरगुल को रोकने के लिए तुम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहते? तुम तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हो। तुम्हें तो हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों को रोकने का अधिकार प्राप्त है। देखो निमई, मेरा एक सैनिक संकीर्तन बंद करवाने के लिए गया था, पर मैंने देखा कि अचानक ही उसकी दाढ़ी मुझ आग से जल गई और चेहरा भी। इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। और एक दिन मैंने एक मुसलमान भाई को हरि का नाम लेते हुए सुना। जब मैंने पूछा कि वो ये नाम क्यों ले रहा है, तो उसने जवाब दिया कि हिंदू हमेशा कहते हैं रामदास, कृष्णदास, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि शब्द के मायने हैं चुराना, चोरी करना, और ये सारे भक्त चोर हैं। उसने कुछ ऐसा मखौल उड़ाया था कि अब वो हरि बोल कहना बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहा है। देखो, कई लोग आपको गौर हरि पुकारते हैं। मुझे ये नाम पसंद है। एक और बात, सच कहूं तो जिस रात मैं श्रीवास के घर संकीर्तन रुकवाने गया था, मैंने देखा आधे शेर जैसा इंसान मैं मेरी छाती फाड़ रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे भक्त का मृदंग तोड़कर मेरा संकीर्तन रोका है, मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। मैं बहुत ही डर गया था और उनसे मैंने माफी मांगी, पर उनके नाखून के निशान अभी भी मेरी छाती पर मौजूद हैं। अब मैं हरे कृष्णा। तो बताइए वो कौन है, कौन सपने में आए चांदगा जी के? कौन थे? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान। हाँ करेक्ट। और नर्स वो जूहू की पास टाइम देखा था ना पिछले प्रभुपाद जी के समय। वो नायर नायर के सपने में तो नरसिंह भगवान आके उसका पोस्टमार्टम ही कर दिए, मतलब दिवाली कर दी। और ये यहाँ पे भी देखते हैं, और भी बहुत सारे प्रसंग है। इवन अभी फिलहाल जो अपना मायापुर मायापुर में जो नरसिंह देव है ना, इसको उनके जो नरसिंह देव है, वो भी बहुत खतरनाक है, बहुत उग्र नरसिंह है। उनके बहुत सारे लीलाएं हैं ऐसे। भक्तों के सपने में आके भक्तों को भी डरा देते कि अरे तूने ये गलत किया, ढंग से सेवा नहीं की। बहुत अच्छे से सेवा करनी पड़ती है नरसिंह भगवान की। और क्या भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं भगवान नरसिंह देव। बाकी वैसे जनरली भौतिक इच्छा नहीं मानते। जब ज्यादा कष्ट आते हैं ऐसे, है ना, भक्त के जीवन में, तो नरसिंह भगवान से जाके इस तरह प्रार्थना करते हैं लोग। महसूस किया है कि आप वाकई में हिंदुओं के नारायण हो, और ये भी कि आपके कृष्ण और अल्लाह एक ही हैं। चांद, तुमने कृष्ण, हरि
और नारायण, इन तीनों नामों का उच्चारण किया है, तुम्हारे पाप वैसे ही धुल गए हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो काजी। आप स्वयं ही ईश्वर का रूप हो। आपकी दया से मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। आशीर्वाद दो कि आप में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। काजी, मेरी केवल एक ही विनती है, नवद्वीप में कभी भी संकीर्तन मत रुकने देना। नहीं, इस तरह बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मैं अपने आगे के सभी लोगों को यह आदेश दे दूंगा कि कभी भी कोई इस संकीर्तन को रोकने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने संकीर्तन बंद कराने की कोशिश की तो उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना होगा। ये चांद काजी कोई सामान्य मुसलमान नहीं थे। वो बंगाल के नवाब हुसैन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए और नवद्वीप में भजन कीर्तन करने लगे। जोगियों और हिंदुओं ने उन्हें कभी हिंदू नहीं माना, तब भी उन्होंने हिंदू धर्म का पवित्र जनेऊ धारण करके अपना बाकी जीवन नवद्वीप पर बिताया। यहाँ देखो, एक बड़ का पेड़ और नीम का पेड़ आलिंगन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक वैसे ही महाप्रभु भी आलिंगन किया करते थे चांद काजी को। और पता है, चांद काजी के अनुयायी आज भी गौरा के भक्त हैं। द्वापर युग में प्रभु द्वारा ब्रजलीला पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी लीला के परिणाम स्वरूप मेरे भक्त मुझे साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों से जोड़कर इन तीनों का संपर्क ही उन्हें पार उतारेगा, अन्यथा ये असंभव है। वैदेही भक्ति के माध्यम से अर्थात शास्त्र निधि निषेध के अनुसार मेरी आराधना करे, किंतु वैदेही भक्ति के प्रभाव से भक्तगण मेरे वैकुंठ चरण से मेरी लीला में प्रवेश करते हैं। उन्हें मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कली के युग में मैं भक्त रूप में अवतार लूंगा और वैदेही भक्ति के माध्यम से जो भी मेरी सेवा करेगा उसे मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश मिल जाएगा। तब व्रजनंदन कृष्ण सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में मायापुर में अवतरित हुए, संकीर्तन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि इस जग में चारों ओर दुनिया के समस्त कोनों में उनका नाम फैल जाएगा। हालांकि मानवीय तौर पर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव लगती है, पर जैसा भगवान ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, और इस महान कार्य को संपादित करने के लिए वो अपने बहुत ही प्रिय सहयोगी को यहाँ भेजेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहाँ भेजेंगे। हरे कृष्णा। तो ये पता है ना, पहले से भविष्यवाणी थी चैतन्य महाप्रभु की।
पृथ्वी ते आचयत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। पहले ही बोल दिए थे चैतन्य महाप्रभु खुद साक्षात भगवान है, और भगवान कोई बात बोलेंगे वो गलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और बाद में हुआ है ना, उनके सेनापति भक्त कौन गए विदेश में? शिला प्रभुपाद जी गए, है कि नहीं? जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे, हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे। दुनिया